सिविलियंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सिविलियंस आपके लिए लाया है 14th जेपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। लगभग 13 बार आपको रिवीजन का मौका मिलेगा। हर टेस्ट से पहले आपको नोट्स दे दिया जाएगा और पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए टेस्ट होंगे। इसके अलावा आपके जो मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, मेंस के लिए भी आपका इसके लिए भी आंसर राइटिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, जिसके माध्यम से भी आप अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। सिलेबस को एक लिमिटेड टाइम पे ख़त्म कर सकते हैं, लगभग 4 बार रिवीजन कर सकते हैं और ये टेस्ट जो होगा वो लगभग 50 टेस्ट होगा। बाकी जानकारी के लिए आप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि आप लोगों के लिए जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल के लिए भी एक टेस्ट सीरीज लाया गया है, जिसके माध्यम से आपके सिलेबस को कंप्लीट कराया जाएगा और इसमें भी आपको लगभग 7 बार रिवीजन का मौका मिलेगा। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि तो आज की जो क्लास है उसकी शुरुआत हम लोग एक सवाल से करते हैं। जैसे कि आप लोग बताइएगा कि हमारे समाज में सबसे ज़्यादा क्या चलता है। तो आप सभी को पता है जैसे कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे पैसा चलता है, कानून चलता है और कई बार गलत चीज़ें भी चलती है। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे निबंध वो हमारा होगा सौंपटाए चले हैं। सौंपटाए चले हैं, इसके बारे में हम लोग आगे समझेंगे। तो सौंपटाए चले हैं ये क्या है क्या नहीं, इसके बारे में बाद में देखते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इसका मतलब ये है कि सब चल रहा है, लेकिन ये नहीं है कि जो भी चल रहा है वो सही चल रहा है। इसका मतलब यही है कि सही भी चलता है और गलत भी चलता है। सौंपटाए चले, गलत भी चल रहा है साथ साथ में और सही भी चल रहा है। और आप लोग को एक्साइज कांस्टेबल बनने वाले हैं, तो आप लोग को जो गलत है उनको रोकना है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही चर्चित निबंध है BN ओहदार जी का, सौंपटाए चले हैं। लगभग 12 निबंध है। तो आपको क्रम याद रखना है। देखिए, हम लोग सबसे पहले खोट्ठा निबंध का इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। खोट्ठा निबंध, इस पुस्तक का नाम है खोट्ठा निबंध। इसके लेखक कौन है? डॉक्टर BN ओहदार जी। ये है हमारे डॉक्टर BN ओहदार जी। तो इनके बारे में जो था लेखक परिचय, इसके बारे में हम लोग आगे और क्लास आएंगे, उसमें हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। इसका जो प्रकाशक है, बुक का प्रकाशक, वो है जनजातीय भाषा अकादमी, झारखंड सरकार। आप याद रखिएगा इसका प्रकाशक कौन है, तो जनजातीय भाषा अकादमी। इसका प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? तो 1990 में हुआ था। द्वितीय प्रकाशन कब हुआ था? तो 2017 में हुआ था। ये डेट आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम प्रकाशन से भी पूछता है। प्रथम प्रकाशन 1990, 2-3 बार बोलिएगा। उसके बाद क्या है? द्वितीय प्रकाशन 2017 में हुआ था। और इस पुस्तक में कुल कितने, खोट्ठा निबंध क्या एक पुस्तक है और इसमें कुल कितने निबंध है? तो 12 निबंध है। पहला जो हमारा है वो है सौंपटाए चले हैं और अंतिम जो है वो है हमें खड़ा हो। हम लोग देखेंगे 12 का नाम अभी फिलहाल। तो आप क्या याद रखना है? खोट्ठा निबंध जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? डॉक्टर BN ओहदार। इस नाम को एकदम याद कर लीजिए, क्योंकि खोट्ठा निबंध से आपका बहुत सारा क्वेश्चन रहने वाले हैं। प्रकाशक क्या हो गया इसका? इस पुस्तक का प्रकाशक जनजातीय भाषा अकादमी, झारखंड सरकार। प्रथम प्रकाशन कब हो गया? 1990 में। द्वितीय प्रकाशन 2017 में। और इसमें कुल कितना निबंध है? 12। अब लेखक परिचय, तो इनका पूरा नाम जो है वो भोगनाथ ओहदार जी है, BN ओहदार। तो भोगनाथ ओहदार, इनका जो जन्म हुआ था वो 1952 ईस्वी में होता है, रामगढ़ का चेटर गांव में। रामगढ़ का चेटर गांव में, ठीक है। इनका उपनाम याद रखिएगा। इनका उपनाम जो है वो सब्यसाची है। BN ओहदार जी का उपनाम क्या हो गया? सब्यसाची। माता कौन है? तो रूपा देवी। पिता हो गए माधव ओहदार और इनका जन्म हुआ है 2 सितंबर 1952 में। इनका ग्राम क्या है? तो ग्राम है चेटर गांव और जिला कौन सा हो गया? रामगढ़, जो कि झारखंड में है। इनकी शिक्षा दीक्षा को अगर देखें तो ये विज्ञान से स्नातक किए थे 1974 में। खोट्ठा भाषा में खोट्ठा भाषा में ये पोस्ट ग्रेजुएट है कितना में? 1986 में। और हिंदी में भी ये PG किए हैं 1994 में। तो ये खोट्ठा से भी पोस्ट ग्रेजुएट है और हिंदी से भी पोस्ट ग्रेजुएट है। इन्होंने PhD भी किया है। खोट्ठा शोध जो विषय पेपर था उनका क्या था? खोट्ठा के क्रिया रूपों का विश्लेषणात्मक अध्ययन। इनका शोध पेपर जो था वो था खोट्ठा के क्रिया रूपों का विश्लेषणात्मक अध्ययन। और इनको खोट्ठा रत्न सम्मान भी दिया गया था 1990 में। 1990 में इसका क्या हुआ था? इनका जो खोट्ठा निबंध है उसका प्रथम प्रकाशन हुआ था। प्रथम प्रकाशन। तो क्या क्या हो गया? पहला बुक का प्रथम प्रकाशन 1990 में और दूसरा प्रकाशन कब हुआ था? 2017 में। 2017 में। और इनको खोट्ठा रत्न से सम्मानित कब किया गया था? 1990 में। और इनका जन्म कब हुआ था? तो 52 से हम लोग किए थे, BN से किए थे 52। तो आप देखते हैं इनका जो पुस्तक है खोट्ठा निबंध, इसमें कितना निबंध है? तो टोटल 12 निबंध है। तो आपको क्रम याद रखना है। सौंपटाए चले हैं सबसे पहला है और सबसे लास्ट कौन सा है? हमें खड़ा हो, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया। आप CGL वगैरह दिए होंगे तो आप देखे होंगे। तो सौंपटाए चले हैं ये पहला हो गया
और हमें खड़ा हो लास्ट हो गया। सॉफ्टाई चले हैं, बखेड़ाओं में बखेड़ा, लिंग बखेड़ा, बजका बगरा, काम कम, सर्वधर्म संभाव और राष्ट्रीय एकता। तो इसमें से 2-3 ही निबंध है जो छोटा है, बाकी निबंध आपको काफ़ी लंबा देखने को मिलेगा। तो हो सकता है कि उसमें 1-2 क्लास ज़्यादा आपको लग सकता है, कोशिश रहेगा कि एक ही क्लास में हो जाए। फिर है सर्वधर्म संभाव और राष्ट्रीय एकता, एगो कुकुरक आत्मकथा, प्रेमचंद साहित्यिक सामाजिक शेर सरिस्ताएँ योगदान, भाई बहन के प्यार के प्रतीक परब करम परब, फूल कर परब सरहुल आर तकर प्रासंगिकता। यहाँ पे आपको करम परब के बारे में भी पढ़ना है और सरहुल के बारे में पढ़ना है। प्रेमचंद के साहित्य के बारे में भी कुछ कुछ है। छोटा नागपुर नैनीताल, छोटा नागपुर का नैनीताल किसको बोला जाता है? नेतरहाट। तो वहाँ पे हम लोग नेतरहाट के बारे में भी देखेंगे। हम इनके संस्कृति और तकर ऊपर संकट, हम लोग का संस्कृति और उसके ऊपर किस प्रकार से संकट आ गया है वो देखेंगे। खोटा लेखन जो है वो परंपरावादी है कि जनवादी है, उसको देखेंगे। तो क्या बोल रहा है? खोटा लेखन परंपरावादी न जनवादी। फिर है हमें खड़ा हो, जिस प्रकार चुनाव में सब कोई खड़ा होता है तो ये भी खड़ा हो गए हैं, तो इस टाइप का कुछ है। तो हम लोग उसको आगे देखेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे सॉफ्टाई चले हैं। सॉफ्टाई चले हैं मतलब इसका मतलब ये नहीं कि क्या कहते हैं केवल सही चल रहा है, इसका मतलब ये है हो गया कि झूठ गलत सलत जितना है सब कुछ चल रहा है, सही तो चल ही रहा है, झूठ भी चल रहा है। तो हम लोग निबंध को जब पढ़ेंगे तो हम लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। तो अगर हम लोग देखें तो इस निबंध में लेखक कहना क्या चाहते हैं, तो इसमें मतलब उसके माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं कि हम लोग इसमें देखेंगे कि दुनिया गतिशील, ये सब बताता है कि दुनिया गतिमान है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि दुनिया क्या है? गतिशील है, मनुष्य चलता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो हमारा नियम कानून है सारा कुछ चलता है। साथ ही इसके साथ हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे झूठ चलता है, चोरी चकारी सब चलता है। तो चलना सिर्फ सही चीज़ का नाम नहीं है कि चल रहा है मतलब सही चीज़ ही चल रहा है, ये नहीं है, ठीक है। यहाँ पे झूठ भी चल रहा है। और अगर इसका हम लोग शैली देखें ये क्या है, अगर ये निबंध जो लिखा गया है वो एक व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया व्यंग्यात्मक शैली में? मतलब आपको क्या करना है? हंसाकर सही चीज़ बताना, हंसाकर सही चीज़ बताना या सच, हंसाकर सच कहना, ठीक है। मतलब ताना मारना एक टाइप का आप समझ सकते हैं, इसमें खाली ताना ही मारा गया है। जिस प्रकार से आप लोग देखिए निबंध में लेखक बोलेंगे कि झूठ चलता है, घूस चलता है, चोरी चलता है, परीक्षा में आप लोग देखिएगा कि नकल चलता है। तो ये सब इस प्रकार हम लोग का आसपास इस प्रकार सामान्य हो गया है कि समाज में हम लोग चलन मान लेते हैं। घूस मतलब हम लोग ही खुद ही मानते हैं कि घूस देगा तभी नौकरी होगा, इस टाइप का दिमाग में बहुत किसी का बैठा हुआ रहता है। तो ये समाज में भी ये चीज़ बैठ गया है, ये सामान्य जन को ये सही चीज़ लगता है। लेकिन लास्ट में लेकर ये भी कहते हैं कि समाज में तो दोनों चल रहे हैं, सही भी चल रहे हैं गलत भी चल रहे हैं, लेकिन हम लोग को गलत चीज़ को रोकना है और जो सही चीज़ है नैतिक परंपराओं को हम लोग को लेकर आगे बढ़ाना है। तो चलिए हम लोग निबंध को आगे स्टार्ट करते हैं। तो सॉफ्टाई चले हैं, जी हाँ सॉफ्टाई चले हैं, हाँ सही मतलब जी हाँ सही सब चलता है। हम चलो हम चल रहे हैं, ओहो चले हैं वो भी चलता है, आर तोहूँ चले हैं और तुम भी चलता है। हाँ इतना फ़र्क है कि कोई कम चले हैं कोई बेसी चले हैं, कोई करे करे चले हैं और कोई रद बदाय के चले हैं, मकिन चले हैं ज़रूर। क्या फ़र्क है? बस इतना ही फ़र्क है। क्या अंतर है? तो कोई कम चलता है, कोई बेसी चलता है, कोई करे करे मतलब धीरे धीरे, ठीक है, करे करे माने धीरे 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 धीरे, और कोई रद बदाय के चले हैं, रद बदाय के मतलब बहुत स्पीड से चलता है। मकिन चले हैं ज़रूर, मकिन मतलब लेकिन चलता है ज़रूर। यदि कोई ना चले तो अकर चलते कैसे? अगर कोई नहीं चलेगा तो उसका चलेगा कैसे? अगर कोई चलबे नहीं करेगा तो उसका घर द्वार कैसे चलेगा? पर बात यहाँ दिगर है कि ककरो बैठले बैठले चले है और ककरो तो अपन जांगर ढलेले कोनो रकम चल भर है। मतलब बोल रहा है कि लेकिन यहाँ बात तो थोड़ा अलग है, दिगर है मतलब यहाँ दिगर है मतलब थोड़ा यहाँ बात अलग है। किसी का बैठ के चल जाता है और किसी का एकदम पूरा जी जान लगा देने के बाद भी किसी तरह कोनो रकम किसी तरह चलता है। क्यों ककरो चलाए नाय दे है, कोई किसी का नहीं चला देता है, ना हम आपका चला देंगे ना आप मेरा चला दीजिएगा। सबके अपन अपन और अपन तरीका से चला है, सबका अलग अलग तरीका है, सबका अपना अपना चलता है। सजीव चले हैं, इसमें देखिएगा कि लेखक क्या बताया है कि सजीव भी चलते हैं निर्जीव भी चलते हैं। सजीव में जैसे हम लोग आदमी चल रहा है, पशु चल रहा है, मनुष्य चल रहा है, और निर्जीव में यहाँ पे आपको क्या दिखेगा? पैसा चलता है, झूठ चलता है, चोरी चलता है, ये सब निर्जीव में आ गया। उसको यहाँ पे आप देखिएगा कि लेखक बोलेगा कि यहाँ पे मतलब थोड़ा बहुत यहाँ पे व्याकरण पे भी व्यंग किया गया है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे व्याकरण भाषा पे किस प्रकार से व्यंग किया गया है उसको देखेंगे। तो सजीव चले हैं निर्जीव चले हैं माने सॉफ्टाई चले हैं, सजीव भी चलता है निर्जीव भी चलता है, मतलब सब ही चल रहा है, सभी चल रहा है। तो हिन पूछबे कि सभी सजीव तो चलबे करे है
आप लोग पूछिएगा कि सजीव तो चलता ही है, जैसे कि हम लोग सजीव है, हम लोग तो चल ही रहे हैं। निर्जीव की रकम चले है भला, तो निर्जीव कैसे चलता है भाई? पर जनाब निर्जीव चले है, लेकिन आप लोग देखिए निर्जीव भी चलता है और 100% चले है, और कितना 100% वो चलता है। जखन हड़ताली या प्रदर्शन करवैया गुलीन कौन रकम काबू में नाय आवत तखन देखबे लाठी की रकम चलत है। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पे हड़ताल के दौरान क्या चल रहा था? लाठी चल रहा था, ठीक है। हड़ताली या प्रदर्शन करवैया, जो हड़ताल कर रहा है और जो प्रदर्शन कर रहा है, ठीक है, वो लोग क्या करता है? वो लोग सॉरी यहाँ पे ये बोल रहा है कि जब हड़ताल करता है ना कोई लोग, ये जैसे कि प्रदर्शन कर रहा है, तो ये जब प्रदर्शन कर रहा है, ये काबू में नहीं हो रहा है, तब क्या चलता है? तो पुलिस का लाठी चलता है। तो हड़ताली और प्रदर्शन करवैया पर क्या चलता है? तो पुलिस का लाठी चलता है। तो हम लोग क्या देखेंगे? देखबे लाठी की रकम चले हैं, और प्रदर्शन करवैया गुलीन बांट लें ईंटा और पखन की रकम चले है। और ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं इन लोग की तरफ से क्या चलेगा? ईंटा और पत्थर। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए कि निर्जीव चीज़ कैसे चल रहा है, क्योंकि यहाँ ईंटा लाठी पत्थर ये सब क्या हो गया? निर्जीव। लाई यहाँ एगो बखेड़ा चलिए गया लखनी, लाई मतलब ले, मतलब लीजिए। यहाँ पे एक बखेड़ा चली गया ना, मतलब एक क्वेश्चन यहाँ पे एक सवाल खड़ा ही हो गया ना, बखेड़ा मतलब सवाल हो गया। हिंदी बच के गले कहबे लाठी चलती है, तो हम पूछबे चलता क्यों नहीं? देखिए अगर हम लोग हिंदी बोलेंगे तो बोलेंगे कि लाठी चली, लेकिन आप ये भी आप पूछिएगा कि लाठी चलता क्यों नहीं है, चलती ही क्यों है? मान ले ली क्रिया के रूप कर्ता के लिंग के अनुजाय हवे हैं। मान लेते हैं एक पल के लिए कि जो क्रिया का रूप है वो कर्ता के लिंग के अनुसार ही होता है। जो क्रिया का रूप होता है वो कर्ता के लिंग के डिपेंड करता है। मकिन ई लाठी के कौन लिंग भले, लेकिन अब लाठी का कौन सा लिंग है जो आप बोल दिए चलती है, चलता क्यों नहीं है? तो हिन कहबे कि आप लोग कहिएगा कि लाठी तो स्त्रीलिंग है के, आप लोग बोलिएगा लाठी तो स्त्रीलिंग है, ऐसा व्याकरण में कहल गया है, ऐसा व्याकरण में माना गया है लाठी क्या है? स्त्रीलिंग है, इसीलिए यहाँ स्त्रीलिंग है। पर हम पूछो हो, लेकिन हम पूछ रहे हैं, मतलब जो लेखक है BN ओहदार जी वो पूछ रहे हैं आखिर व्याकरण बनवैया गुलीन लाठी के लिंग निर्धारण की देख के करला। तो बोल रहा है कि जो लाठी का लिंग का निर्धारण क्या है कि ये स्त्रीलिंग है, वो क्या ऐसा देख लिया कि बता दिया कि ये स्त्रीलिंग है? कि लाठी के छुआ पुता हवे पर है क्या? लाठी कोई मतलब अपना बच्चा बुतरू जन्मा सकता है क्या? हाँ ये बात सही है कि ध्वन्यात्मकता के आधारे व्याकरण लिखवैया गुलीन कुछ निर्जीव गुला के पुल्लिंग और कुछ के स्त्रीलिंग मान के चलाए दे रहे। जो साउंड के अनुसार क्या करता है कि जो व्याकरण लिखने वाले हैं वो लोग क्या करते हैं, कुछ निर्जीव सबको पुल्लिंग और कुछ को स्त्रीलिंग मान के चला देता है। साउंड के अनुसार जिस प्रकार से साउंड करता है उसको किसी को निर्जीव मान लेता है और किसी को मान के चला देता है। तखने से तो चल रहा है और उसी टाइम से चल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि क्या किया, इसमें खोट्ठा पे भी व्यंग किया है, सॉरी खोट्ठा पे नहीं, व्याकरण पे भी व्यंग किया गया है, क्योंकि व्याकरण में केवल लाठी का बात नहीं है, और भी चीज़ आप लोग देखिएगा तो आपको लगेगा कि कैसे लिंग का निर्धारण किया। तो वही व्यंग्यात्मक है पूरा निबंध का शैली। मानुषिक समाज है नियम चल है, और हम लोग का जो समाज है इसमें क्या चलता है? नियम चलता है, कानून चलता है। तो ये सब का तो पैर हाथ है नहीं, सो चलता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है? निबंधी लिखा है सबटाई चले हैं, तो सब चल रहा है, नियम चलता है, कानून चलता है। कि लेकि समाज के, देश के, दुनिया के चलावे ले नियम कानून के चलावे आया दरकार भेजा है। क्यों चलता है नियम कानून? क्योंकि देश को, समाज को, दुनिया को चलाने के लिए एक व्यवस्था बनाना तो पड़ेगा, उसके लिए नियम कानून का आया दरकार, मतलब बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। ऐसे तो दुनिया मने पृथ्वी आप नहीं चले हैं, बोले ऐसे तो दुनिया मने पृथ्वी का बात कर रहा है। जो हमारा पृथ्वी है ये तो अपने आप घूमता है, जैसे आप सबको पता है रोटेशन करता है। भले ही पृथ्वी के चले के बात कहला, पर गैलीलियो के फांसी चढ़े पड़ला। अब भले ही ये बात जो जब गैलीलियो बताए थे तब उनको फांसी में चढ़ा दिया गया था, मकिन गैलीलियो के फांसी दे देला से पृथ्वी चलकटा बंद भले ही की, लेकिन जब उनको फांसी दे दिया गया, ये जब गैलीलियो बताएं कि पृथ्वी घूमती है या चलती है, तो उनको फांसी दे दिया गया। लेकिन उनको जब फांसी दे दिया गया तो पृथ्वी क्या चलना बंद किया? नहीं ना। मतलब यहाँ पे भी एक आपको क्या कहते हैं, व्यंग किया है ना, एकदम नहीं। दुनियाएं चलायमान है, चलबे कर तक जब तक चांद और सूरज रहते। और दुनिया क्या है? गतिशील है, चलायमान है, चलेगा ही हमेशा। जब तक सूरज और चांद रहेगा तब तक क्या होगा? हमारा पृथ्वी चलते रहेगा। हमर आर तो और कहले की हते, हमेरा और आपके कहने से क्या होगा? वो तो चलेगा ही। चलना टा तो जिंदगी है क्या? नहीं, चलना ही तो जिंदगी है ना, चलेंगे तभी तो जिंदगी, वही जिंदगी है। चलो चले के बात चलल है तो देखा, मुँह चले हैं, जीभ चले हैं, काकरो काकरो कैंची रकम जी चले हैं, आँख चले हैं, नज़र चले हैं और इजहाराव चले हैं। चलिए अब चलने का जब बातें आया है तो देखते हैं क्या चलता है।
मुंह चलता है, हम लोग का जैसे अभी मेरा मुंह चल रहा है, किसी का जीभ चलता है, और किसी का क्या होता है कि बोलता है ना बहुत कैंची ऐसा, मतलब पूरा तीखा जुबान चलता है, आँख चलता है, कोई कोई आँख से इशारा करता है, नज़र चलता है, और सॉरी यहाँ पे है इशाराओं चले हैं और इशारा भी चलता है। तो ये सब सारा कुछ चलता है। क्या नहीं चलता है? हाथ चले हैं, हाथ भी चलता है। लायत चले हैं, लायत मतलब पैर चलता है। अच्छा, जी मतलब जीभ हो गया, ठीक है, जीभ। और ककरो ककरो बातों चले है, और किसी किसी का बात भी चलता है। जहाँ तक बात के बात है और जहाँ तक बात का बात है, तो ककरो कोई बात चले हैं तो ककरो कोई बात। अब जहाँ तक बात का बात है तो किसी का कोई बात चलता है तो किसी का कोई बात चलता है। तो कि नाय चले हैं, नाय चले तो क्या नहीं चलता है? हाथ गोड़ चले, चलावे से संबंधित है, वैसे सैसे ऊ तो चलवे करते। और हाथ गोड़ जो है, हमारा हाथ पैर, वो चलाने से ही रिलेटेड है, तो वो तो चलेगा ही। हाथ पैर क्या है? चलाना है, तो वो तो चलता ही है। बाकी चीज़ तो चल ही रहा है, लेकिन हाथ पैर भी चल रहा है। हाथ गोड़, गोड़ मतलब हो गया पैर, पैर, गोड़ मतलब पैर हो गया। तो हाथ और पैर क्या है? वो चलाने वाला चीज़ ही है, हाथ और पैर चलने से ही रिलेटेड है, तो वो तो चलेगा ही। मकिन देखा तो ई पेट के, लेकिन देखो तो, मकिन मतलब लेकिन, देखा तो ई पेट को देखो। हाथ पैर तो चल ही रहा है, लेकिन पेट को देखो, यह हो चलो हो, ये भी चलता है। आर यदि सच पूछा तो एह एगो पेट के चलावे खातिर गोटे दुनिया कारोबार चले है। अगर सच बताएं तो इसी पेट को चलाने के लिए क्या हो रहा है? हम लोग अपना पेट भरने के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं, तो इस पेट को चलाने के लिए ही पूरा दुनिया का कारोबार चल रहा है। ये बात दिगर है कि, ये बात अलग है कि भर पेट ना सही आधा पेट चले है। अब ये बात सही है कि सबका भर पेट नहीं भरता है, किसी किसी का पेट आधा भी रहता है। हमारे देखे तो खाली पेट चल, और बहुत कोई खाली पेट भी आपको दिखेगा कि खाली पेट भी है। बिचकुन यदि ई कहा कि हमार देश से यह खाली पेट चलवैया गुलेन के संख्याटा बेसी है, तैयो हमार देश चल रहा है और धड़धड़ाए चल रहा है। लेकिन क्या होता है कि हमारे देश में खाली पेट जो है ना, उस तरह का आदमी आपको ज़्यादा मिलेगा और उसका संख्या ज़्यादा है, फिर भी हमारा देश क्या हो रहा है? चल रहा है, और पूरा धड़धड़ाले चल रहा है, अपना अपना गति से ही चल रहा है। जब चले चलावे के बात चलल है तो झूठ सच की बोले भाई। और जब चलने चलाने का भी बातें हो रहा है, पूरा चले हैं कर ही रहे हैं, तो झूठ सच को क्यों छोड़ दे? झूठ सच की बोले भाई, झूठ सच रद बदाए ले चले हैं। और झूठ और सच जो है वो रद बदाए के चल रहा है, मतलब उसका कोई सीमा नहीं, चल ही रहा है। यदि प्रतिशत में नापे खोजा है तो 100% झूठ चले है। अगर हम लोग परसेंटेज में देखें कि झूठ कितना चल रहा है, तो वो 100% चल रहा है। सचो चले हैं, सच भी चलता है, लेकिन झूठ कितना चलता है? 100%। ये चीज़ 1-2 पॉइंट आप लोग को याद रखना होगा, इसी से क्वेश्चन आता है। झूठ कितना चल रहा है? 100%। सचो चले हैं, सच भी चलता है, मकिन वह रकम, यहाँ सटा होगा, जो झूठ सच है वो चलता है, लेकिन वह रकम उसी तरह काम चले भर चले है। जितना काम है सच का उतना ही चलता है। तो जानबे कर है झूठ के ऑफिसों चले हैं, और आप लोग जानते ही हैं अभी का माहौल जिस प्रकार है, झूठ का ऑफिस भी चल रहा है। से हो लुका चोरी ना आए, आँख दिखाए चले है। और ऑफिस जो चल रहा है वो नौका छुपा के नहीं चल रहा है, एकदम आँख दिखा के चल रहा है। ओकरे से कते कते झूठ के सरदार गुलीन के रोजी रोटी चल है। और इसी झूठ से क्या हो रहा है? जो ऑफिस चल रहा है झूठ का, उसी से जितना भी झूठ का सरदार है, झूठ बोलने वाला का जो सरदार है, उसका रोजी रोटी वही झूठ से ही चल रहा है। हुआ हाकिम हुक्काम के हुक्म चले है, और हाकिम हुक्काम जो है उसका हुक्म भी क्या हो रहा है? वो भी झूठ से ही चल रहा है। हुआ मुकदमा चले हैं, घूस चले हैं, घूस दिया वाला चले हैं। मतलब जहाँ पे कोर्ट कचहरी होता है वहाँ पे भी क्या चल रहा है? झूठ चलता है। मुकदमा चलता है, वहाँ पे मुकदमा भी चलता है, घूस भी चलता है, घूस दिए वाला भी, घूस तो चल ही रहा है, घूस जो दे रहा है वो घूस तो चल रहा है, ठीक है। घूस दिए वाला चला है, घूस जो दे रहा है वो भी चल रहा है, जो घूस लिए वाला है वो भी चल रहा है, और घूस दिए वाला भी चल रहा है। सॉरी, यहाँ है दियावे वाला भी चले है। मतलब एक जो घूस दे रहा है, ठीक है, वो तो चल ही रहा है, जो घूस ले रहा है वो उसका भी चल रहा है, और जो घूस दिया रहा है उसका भी चल रहा है। और तोहिन तो जानबे करा है आजकल एखने के चलती चले है, और आजकल क्या हो रहा है? घूस का ही चलती चल रहा है, जहीं घूस वहीं चल रहा है। जखिन जखिन के चलती चलहन औखिन ठाट से अपन घर बार चलवाहत। और जिसका जिसका चलती चल रहा है, जिसका इस वजह से घर द्वार जो इसका चल रहा है, वो लोग क्या कर रहा है? अपना ठाट से अपना घर द्वार आराम से घर द्वार चला रहा है। अब हो गया हमारा ये झूठ का बात। अब क्या हो रहा है?
आजकल एगो चीज़ बड़ी जोर चल गेल है। और आजकल में हम लोग क्या देख रहे हैं कि आजकल क्या हो रहा है कि सबसे ज़्यादा जोर से चल रहा है वो है चोरी के चलक। और आजकल सबसे ज़्यादा क्या चल रहा है? चोरी चल रहा है। चोरी तो अंते पंते हवे हैं, मगिन एगो ठावे ओहे चल है। और वो ठाव है जहाँ परीक्षा चले। देखिए, चोरी तो इधर उधर सब जगह होता है, लेकिन एगो ऐसा ठाव है कि जहाँ पे चलना ही चलना है। और वो ठाव है जहाँ परीक्षाएँ चले हैं। परीक्षा अगर हुआ मतलब चोरी होगा। माने यदि परीक्षा चले हैं, अगर कहीं परीक्षा हो रहा है तो चोरी चलबे करे हैं। यदि चोरी नहीं चले तो परीक्षाओं नहीं चलता। अगर चोरी नहीं चल रहा है तो परीक्षा भी नहीं होगा आपका। मकिन नाय चलक तो सवाले न खे। लेकिन मतलब नहीं चलने का तो कोई सवाल ही नहीं है। हम तो पहले ही कहल हो कि सॉफ्टाई चले हैं। हम तो पहले ही बोल दिए हैं कि यहाँ सब कुछ चल रहा है, झूठ चल रहा है, सच चल रहा है, और क्या चल रहा है, घूस चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। सैले चोरियों चल तक और परीक्षाओं चल तक। इसलिए जब तक परीक्षा चलेगा तब तक उसमें चोरी भी चलेगा, ऐसा लेखक जी का कहना है। और आज तक काकरो इतना चलती ना चलल है कि चोरी चलक रोक दे। और आजकल अभी तक किसी को इतना चलती नहीं चला है कि चोरी को कोई रोक दे। कटियो कटियो चल तक मकिन चलते जरूर। थोड़ा थोड़ा भी होगा चोरी, लेकिन चोरी एग्जाम में होगा। बाहर बाहर ना चले ना सही, मकिन भीतर भीतर चले में नुकाई छिपाई के चलावे में क्या रोके पातक। अब मानते हैं बाहर बाहर में नहीं चलेगा, किसी तरह से रोक टोक लगा दिया जाता है, लेकिन जो भीतर भीतर में होता है चोरी और नुका छिपा के छुप छुप के जो होता है उसको कौन रोक सकेगा। मान ले ली पूरी किताब खोल के ना चले, मान लेते हैं कि तो आपको पूरा किताब खोल के लिखने नहीं देगा। लेकिन पुर्जी चले में कोई रोके ना पार भला। लेकिन पुर्जी जो है, जो पुर्जी होता है ना, चुटका पुर्जा, उसको तो कोई ना कोई, जिसको चोरी करना है वो तो ले ही आएगा, उसको कौन रोक सकता है। अच्छा तो भाई चलते चलते एगो बात चलावे खोज हो। और अभी क्या हो रहा है कि निबंध का ख़त्म होने वाला है, तो चलते चलते बोल रहे एगो बात चलाने खोज रहे हैं, बोलने खोज रहे हैं। यदि आपने अपन घर परिवार, अपन समाज, अपन राज्य, अपन देश और दुनिया के चलावे हो, और व्यस्त चलावे हो, खूब चलावे हो, आगू आगू चलावे हो, तो एकर लागिन ई जरूरी है कि एगो ऐसा स्वस्थ परंपरा चलावा चाहे बहुत 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 बच्चा तक चल जाए। अब लेखक जी जाते जाते कहानी को, निबंध को एंडिंग करते करते बोल रहे हैं, हम लोग को बता रहे हैं ना, पढ़ने वाले को बता रहे हैं कि क्या बता रहे हैं कि अगर आपको अपने आप को, अपना घर परिवार को, अपना समाज को, अपना राज्य को, अपना देश को और अपना दुनिया को चलाना है और अच्छी तरीके से चलाना है, बेस्ट मतलब अच्छा से खूब चलावे का, बहुत ज़्यादा दिन तक चलाना है, आगू आगू चलाना मतलब आगे भी बढ़ाना है उसको, एकर लागिन, तो इसके लिए क्या करना है, जरूरी है कि एगो स्वस्थ परंपरा, एक अच्छा परंपरा को चलाना है जो बहुत बहुत बच्चा तक चल जाए, जो बहुत बहुत साल तक चल जाए। इस तरह का एक परंपरा को चलाना है। तो वो पूरा व्यंग करके सच क्या कहते हैं, हंसा हंसा कर, यहाँ जैसे कि पूरा पढ़े होंगे तो आपको थोड़ा बहुत हंसी आया होगा, तो वो क्या बोल रहे हैं, हंसा हंसा के सारा सच बता दिए, या फिर ताना मार मार के आपको जो हमारा समाज में चल रहा है वो बता दिए। लास्ट में एक समाधान भी दे गए कि अगर आपको चलाना है तो एक स्वस्थ परंपरा को लाना होगा, अगर सही सलामत चलाना है तो। अब हम लोग इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को देख लेते हैं। सॉफ्टाई चले हैं निबंध के लिखवैया है कौन है, तो डॉक्टर वी.एन. ओहदार जी हैं इसके लिखवैया। सॉफ्टाई चले निबंध कौन किताबें इंजरायल है, तो ये जो निबंध है ये हमारा खोटा निबंध में इंजराया हुआ है, मतलब छपा हुआ है। सॉफ्टाई चले हैं निबंध खोटा निबंध का कौन निबंध है, ये कितना क्रम में अगर देखें तो पहला क्रम है, इसका पहला निबंध है। सॉफ्टाई चले हैं कौन रकमक निबंध लागे, ये फिंगाटी है या व्यंग्यात्मक, ठीक है, व्यंग और फिंगाटी सेम है, ठीक है, एक ही है, आपको फिंगाटी मिलेगा ऑप्शन में, फिंगाटी मारिएगा। मानुषिक समाज की चले है, तो हम लोग देखें कि मनुष्य के समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियम कानून चलाना जरूरी है, तो नियम और कानून चले हैं। झूठ कितना प्रतिशत चला है, तो झूठ कितना प्रतिशत चल रहा था, तो हम लोग देखें झूठ 100% चलता है, सच चलता है लेकिन काम चलाने भर चलता है। प्रदर्शन करवैया सब की चलवे है, जो प्रदर्शन करता है, जो हड़ताल करने जाता है वो लोग क्या चलाता है, पाखन और ईंटा, ठीक है, पत्थर और ईंटा चलाता है, पाखन मतलब पत्थर, ईंटा मतलब ईंट हो गया। हड़ताल और प्रदर्शन करवैया पर की चला है, और जो हम लोग जो हड़ताल और प्रदर्शन करने जाते हैं उन पे पुलिस क्या चलाता है, तो लाठी चलाता है। समाज, राज्य, देश और दुनिया के चलावे खातिर कौन चीज़ के चलावे खातिर कौन, सॉरी 2 बार हो गया है, चलावे खातिर कौन चीज़ के चलावे की बात लेखक कहत, तो बता रहा है कि हमारा जो समाज है, देश है, दुनिया है,
इसको चलाने के लिए कौन चीज़ को चलाना चाहिए? तो एक स्वस्थ परंपरा को चलाना चाहिए। वो किसका कहना है? लेखक का। पृथ्वी के चलवे के बात ता कौन कौन कहल हलै? पृथ्वी चलता है, ये बात किसने कहा था? तो गैलीलियो ने कहा था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। केकर ऑफिस से चला है? तो हम लोग देखें झूठ का ऑफिस भी है, झूठ का ऑफिस चलता है। कि लुका चोरी क्या नाय आँख दिखाए के चले हैं? तो क्या नुका, अब झूठ का ऑफिस भी है लेकिन वो झूठ का ऑफिस जो है वो चोरी छुपे नहीं, वो एकदम आँख दिखा के चल रहा है। तो क्या चल रहा है? झूठ का ऑफिस। यदि आपने अपन परिवार, अपन समाज, अपन राज्य, अपन देश और दुनिया के चलावे हो तब की जरूरी चलाए हो, तो ये हम लोग को देखे कि स्वस्थ परंपरा चलाना होगा। अगर हम लोग को अपने आप को, अपना परिवार को, दुनिया को, समाज को अगर अच्छे से चलाना है तो एक स्वस्थ परंपरा लाना होगा। यदि परीक्षा चले हैं तब की चलवे करे हैं। अगर परीक्षा चल रहा है तो क्या चलता है? चोरी चलता है। अगर चोरी नहीं हुआ तो क्या होगा? परीक्षा भी नहीं होगा। जब तक सूरज और चांद रहते तब तक की चलते, और जब तक सूरज चांद है तो क्या चल रहेगा? तब तक हमारा दुनिया रहेगा। झूठ सच रद बताए के चले हैं, मगर कौन बेसी बोली चले हैं? हम लोग देखिए झूठ और सच दोनों चल रहा है, लेकिन सच 100% सबसे ज़्यादा कौन चल रहा है? झूठ चल रहा है। सच काम भर चल रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? झूठ। अब है सॉफ्टाई चले हैं निबंधन के आधारे कौनटा हमारे देश से बेसी चले का कहल गया है। तो हम लोग देखें कि सब कुछ चल रहा है, हाथ पैर का तो चलना है ही, लेकिन हमारा पेट भी चलता है। पेट जो था वो कभी किसी का पूरा चलता है, किसी का आधा चलता है। लेकिन सबसे ज़्यादा दुनिया में क्या चल रहा है? हम लोग का देश का, तो सब हमारा देश में सबसे ज़्यादा क्या चल रहा है? भूखल पेट चला, अधिकतर आदमी भूखे हैं। सॉफ्टाई चले हैं निबंध चल शब्द कौन अर्थ प्रयोग करल गया है? अब बोल रहा है जो इस सप्ताह चले हैं निबंध हम लोग पढ़े, उसमें जो चल शब्द है, चल शब्द, वो किस अर्थ में प्रयोग किया गया है? तो सब कुछ बगैर नियम के चले हैं। तो इसमें चलना मतलब क्या? जो भी चल रहा है ना, सब कुछ बिना नियम कानून का चल रहा है, सही नहीं चल रहा है। सब कुछ चल तो रहा है लेकिन सब कुछ सही नहीं चल रहा है। आजकल ककर चलती चले हैं, तो आजकल किसका चलती चलने लगा है? तो हम लोग देखें घूस लिए वाला, जो घूस लेता है, जो घूस देता है, और घूस दियाए वाला, सबका चल रहा था। दियाए, तीनों का चलते चल रहा है। की चलवे खातिर गोटे दुनिया कारोबार चला है। तो हम लोग देखें किसको चलाने के लिए पूरा दुनिया का कारोबार चल रहा है? तो पेट को चलाने के लिए, पेटी को चलाने के लिए सारा दुनिया का कारोबार चल रहा है। क्या करो क्या चलाए दे है? किसी का कोई चला देता है क्या? तो कोई नहीं। क्रिया के रूप क्या कर अनुसार हवे है? तो हम लोग देखें जो क्रिया का रूप है वो कर्ता के लिंग के अनुसार होता है। तो हो क्या हो जाएगा? कर्ता के लिंग के अनुसार। लाठी तो स्त्रीलिंग है क्या? कहाँ कहा गया है लाठी स्त्रीलिंग है? ऐसा कहाँ कहा गया है? तो हमारा व्याकरण में कहा गया है कि लाठी जो है वो साउंड के हिसाब से, वो कुछ निर्जीव वस्तु को साउंड के हिसाब से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के मतलब पुल्लिंग में बांट देते हैं। कौन? तो व्याकरण शास्त्री सब। केकरा चलवे के आया दरकार भेज आए? किसको चलाने का आया दरकार है? तो देश और दुनिया को चलाने का आया दरकार है। क्या चलायमान है? तो दुनिया। पृथ्वी के चले के बाद ककरा फांसी भैल रहे, और पृथ्वी गतिमान है ऐसा बोला था, तो किसको फांसी दिया गया था? गैलीलियो। लेकिन क्या पृथ्वी हमारा घूमना बंद हो गया? नहीं। कि चले चलावे में संबंधित है, कि चले चलावे से संबंधित है। तो हमारा हाथ और पैर जो है, हाथ और गोड़, तो गोड़ मतलब पैर हो गया। हाथ और पैर जो है वो किससे रिलेटेड? हाथ पैर चलने के लिए ही है। सॉफ्टाई चले हैं कैसा निबंध है? तो ये व्यंग्यात्मक और फिंगाठी निबंध है। सॉफ्टाई चले हैं निबंध में लेखक ककर चलक बात बताओ है। इसमें सजीव और निर्जीव दोनों का। सजीव में हो गया जो हम लोग चल रहे हैं, निर्जीव में जितना आप लोग देख लिए घूस पैसा कौड़ी ये सब। यदि चोरी ना चले तो परीक्षा में ना चलते, ये बात की बुझाहत? परीक्षा में कदाचार चला है। यदि बोल रहा है कि चोरी नहीं चलेगा तो परीक्षा भी नहीं होगा, तो ये क्या आपको क्या समझ में आ रहा है कि परीक्षा में जो चोरी होता है उसी को बता रहा है। सॉफ्टाई चले हैं निबंध है कैंची रकम की चला है, तो कैंची जैसा क्या चलता है? आप निबंध नहीं हो पढ़िएगा तो भी इसको आप बता सकते हैं कि कैंची जैसा जीव चलता है। सॉफ्टाई चले हैं निबंध के अपने चले हैं। सॉफ्टाई चले निबंध में हम लोग देखेंगे कौन अपने चलता है? तो हमारा पृथ्वी जो है वो खुद से चलता है। इस प्रकार से ये निबंध भी हमारा ख़त्म होता है। मिलते हैं आगे क्लास में।